Let us proceed with each graph one by one. पहले बात करते हैं y is equal to fx is equal to 5. ठीक है, कैसा ग्राफ होगा इसका? Parallel to x-axis. सही सेंस में हमें ग्राफ जो बनाना चाहिए वो सारे ही कोऑर्डिनेट दिखाने चाहिए, है ना? तो y इज इक्वल टू बेसिकली 5 है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 है तब भी y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है तब भी y की वैल्यू 5 है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में ना, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक। अगला ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। so 45 degree with x-axis. In first and third quadrant. ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -1। तो 0 0 वाला पॉइंट ये होगा, है ना? बोलो, x की वैल्यू Yes, sir. 1, y की वैल्यू 1, 1 1 वाला पॉइंट ये होगा, -1 वाला पॉइंट ये होगा। बोलो, इन सबको आप Yes, sir. जोड़ दें। दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ वी आर गोइंग टू गेट। सही बात बोली। 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके अलावा इस ग्राफ में अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, इफ x इंक्रीजेस, x किधर इंक्रीज करेगा? x एक्सिस में x इधर किधर इंक्रीज करेगा? लेफ्ट से राइट जाने में करेगा ना? बोलो, x Yes, कब sir. इंक्रीज करेगा? लेफ्ट से राइट जाने में करेगा ना? लेफ्ट, है ना? इफ x इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, y क्या करेगा? What will happen to y? The increase. Y will also increase. It is going up. The graph is going up. यहाँ से यहाँ ऊपर गया ना, यहाँ से यहाँ ऊपर गया ना, यहाँ से यहाँ ऊपर गया ना। अगर x इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। बोलो, बोलो, Yes sir. ठीक, Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन है। ग्राफ बना के ये बात क्लियर हो गई। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Upward parabola. वेरी गुड। So touching the origin. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तब भी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 तो भी y की वैल्यू 4। ठीक है ना? बोलिए। Yes sir.
इस ग्राफ को बनाने के लिए पहली बात तो ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट and second quadrant. फर्स्ट और सेकंड। First and second. और ये ग्राफ जो होगा उसके कुछ पॉइंट्स पहले हम प्लॉट करते हैं। 1.00, 1.11, 1.2 और कहीं जाके यहाँ 4। यहाँ पर भी x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2। ठीक, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ऐसे ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला एक स्पेसिफिक फिगर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक यू शेप का पैराबोला बन गया, है ना? बोलिए। Yes, sir. ठीक, ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? First and second. फर्स्ट और सेकंड में। ठीक, अब इस ग्राफ में ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ओरिजिन से पास करेगा, बात पक्की है। y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि x स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? If x increases, x किधर इंक्रीज करेगा? लेफ्ट से राइट। If x increases, y decreases या increases? So increases. The first decreases, then increases. First decreases, till x बराबर 0, then increases। बोलो, ग्राफ पहले नीचे आ रहा है ना और फिर ऊपर जा रहा है ना। लेकिन सर अगर ओरिजिन पे खड़े होके हम लोग अगर ये सर बोलें तो हम x को बढ़ाते हुए देखेंगे y में क्या चेंज आ रहा है। नहीं x सर, increase कर रहा है। ये सर अगर ओरिजिन पे हम लोग अगर खड़े हो जाएं तो हम लोग राइट साइड पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, और अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो y x कम होगा ना। तब भी सर y इंक्रीज होगा, तो ऐसे सर कहना गलत है? ये तो x कम होगा ना, हमें तो x को बढ़ाना है। x को अगर बढ़ाना है, बढ़ा के देखना है तो हमें यहाँ से इधर ही जाना पड़ेगा। ओरिजिन से इधर जाना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो y इंक्रीज कर सर तो रहा है। कह सकते हैं कि सर जब मॉड x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। हाँ, क्या बोला? सर जब मॉड x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। चलो ठीक है, लेकिन मॉड x का फंक्शन तो नहीं है ना ये। हर फंक्शन की अपनी मेरिट है, ये बात सही। जब मॉड x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, ये बात सही है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई चीज इंक्रीज कर रही डिक्रीज कर रही, तो किसी के रिस्पेक्ट में ना x को इंक्रीज ही करेंगे हर बार। उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे y इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ना। तो पहले y डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। ग्राफ को बनाते वक्त पहले पेन को नीचे लाना पड़ रहा है और फिर पेन को ऊपर लाना पड़ रहा है। यही सबसे अच्छा चेक है। ग्राफ को बनाते वक्त पेन को कंटिन्यूसली ऊपर मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. y is equal to mod y is equal to 4x minus 12। अगला फंक्शन है y is equal to, फिर इसमें ऑब्लिक पैराबोला बनेगा। 4x minus 12 में
सर स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक बार जीरो करके देख लें तब पॉइंट्स आ जाएंगे। कहीं पर भी अगर x की पावर भी 1 हो और y की पावर भी 1 हो, या इसको अगर हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो जिसमें फाइनली दोनों की पावर 1 हो, ठीक। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग लीनियर फंक्शन बोलते हैं। पावर ऑफ बोथ x एंड y आर 1, इनमें से किसी भी एक की पावर 1 ना हो तो वो लीनियर फंक्शन नहीं होंगे। कुछ भी हो, 1/2 हो, 2 हो, 3 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो, वो फंक्शन लीनियर नहीं होंगे, उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। और लीनियर फंक्शन के ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होंगे, इसमें कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? हमें 2 यस पॉइंट सर। मिल जाएंगे। अगर इस फंक्शन में हम x की वैल्यू रखें 0, तो y कितना आ जाएगा? -12। माइनस 0 और -12 कहाँ पे होगा पॉइंट? below the origin. 1 2 3, ये वाला पॉइंट होगा 0 -12। 0 -12 y एक्सिस पे पॉइंट होगा। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? y एक्सिस पे होती है। 0 -12 y एक्सिस पे पॉइंट होगा। और अगर इसी फंक्शन में x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 जीरो। 0 आ जाएगी। 3, 0 कहाँ पर होगा पॉइंट? 3, 0 कहाँ पे होगा? x एक्सिस पर 0, ठीक। हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, बाकी पॉइंट हम चाहें तो निकाल सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब इन 2 पॉइंट्स को अगर जोड़ा, फंक्शन विल बी लीनियर, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। बोलो बोलो, यस सर। ठीक। फंक्शन विल बी लीनियर। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग or decreasing? Increasing. It is an increasing function. Increasing function. As x is increasing, y is increasing. ठीक है, बोलो। Similarly, -3x plus 18, y is equal to -3x plus 18 will also be a linear function. बोलो, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, बोलो। Yes, sir. अगर x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना होगा? 18. 18। x बराबर अगर 6 होगा तो y बराबर कितना होगा? 0 2 ही पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे ये कोई ग्राफ, खासतौर से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ x और y एक्सिस को काटता है, उसको हम लोग उसका x और y इंटरसेप्ट बोलते हैं। नाम है इंटरसेप्ट, जहाँ इंटरसेप्ट करता है उसको, ठीक है। तो 18 जो है 3 6 9 12 15 18, यहाँ कहीं पॉइंट हो जाएगा। सर x एक्सिस पे 6 चाहिए। एक्सिस पे 6 होगा, x एक्सिस पे 6 होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा 6,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,0, और 18 वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो कहीं मान लिया यहाँ हो जाएगा, कहीं यहाँ हो जाएगा, यह आ जाएगा 0,18। इनको जब हम जोड़ेंगे, we will have a point line something like this, ठीक।
this graph will be increasing or decreasing. Straight line है, पक्की बात है, increasing or decreasing. 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 This is a decreasing function. मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो y की वैल्यू घटेगी. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटेगी. ठीक है, तो ये ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, सेकंड में भी लाई कर रहा है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट फोर्थ में भी लाई कर रहा है. बोलो, जहाँ x और y दोनों नेगेटिव. बोलो, Yes, sir. फर्स्ट में भी लाई कर रहा है, कुछ पार्ट सेकंड में भी लाई कर रहा है, जहाँ पे x तो नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव होगा, और कुछ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा होगा. ठीक, जहाँ पे सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, है ना. Yes, sir. अगला फंक्शन बात करते हैं, कौन सा, x बाई 5+1. इसका ग्राफ कैसा होगा, x बाई 5+1 का ग्राफ कैसा, Linear. ये भी लीनियर होगा. x बाई 5+10 था ना. Yes, sir. ठीक, अगेन लीनियर होगा तो दो ही पॉइंट चाहिए. x बराबर 0 पे कितना हो जाएगा y, 10. 10. और x बराबर -50. -50 पर, है ना. x बराबर -50 पे. ये काम करते हैं, x बराबर 5 पे देखते क्या होगा. दो ही पॉइंट चाहिए तो कोई भी सकता है. x बराबर 5 पे क्या हो जाएगा, 11. 11. 11. ठीक है, तो x और y एक्सिस में एक पॉइंट है, स्केल पे बनाएंगे अगर हम लोग, 0, 10 और 5. 0, 10 कहाँ लाई करेगा, तो मान लिया 10 की स्केल मान लिया कहीं पे, 5, 10. 0, 10 कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा, बताओ. Yes. Yes. और 5, 11 कहाँ लाई करेगा, x की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी, 11 So 10 के. 10 के ऊपर 15 कहीं यहाँ लाई करेगा. ठीक है, इनको जब आपस में, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 5, 11 वाला पॉइंट होगा. इसकी वैल्यू तो 5 हो गई, y की वैल्यू 11 हो गई. इनको जब आपस में जोड़ेंगे we'll have a graph something like this. ठीक है, ठीक. Yes, sir. Again the graph will be Increasing. increasing or decreasing. Increasing. The graph will be increasing. ठीक है, बोलो. तो ये कुछ लीनियर फंक्शंस के एग्जांपल लिखिए, बीच में एक पैराबोला भी आया था. अगला एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, ऐसा फंक्शन कई बार आता है फिजिक्स में, कई बार ये फंक्शन आता है, y इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, तो पहली बात तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा फंक्शन, First The or first third? quadrant. Sir, first में. फर्स्ट में भी करेगा, थर्ड में भी तो करेगा ना. Third में भी करेगा. Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, है ना. और क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, No, sir. No, sir. पावर -1 है, y की पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा. अगर कुछ पॉइंट्स हम लोग बनाएं, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1/3. ठीक, तो ये जो पॉइंट्स होंगे, x की वैल्यू 1, लेट अस से
यहाँ पर है तो y की वैल्यू भी 1 हो रही है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी तो y की वैल्यू 1/2 हो रही है, x की वैल्यू 3 कहीं यहाँ पर होगी तो y की वैल्यू और छोटी हो गई 1/3। सिमिलरली अगर हम बोलें कि x की वैल्यू 1/2 हाफ तो y की वैल्यू सर 2 2 x की 2 वैल्यू 1/3 तो y की वैल्यू 3 3 3, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2 के यहाँ हो रही है, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। एक पॉइंट जो होगा वो यहाँ लाई करेगा। x की वैल्यू 1/3 तो y की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 1/3 तो y की वैल्यू 3 हो गई। बोलो यस सर। सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे वी विल हैव ए कर्व समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, बोलो। यस यस सर। ज़्यादा प्रिसाइज तो नहीं बनाया मैंने। चलो ठीक है, सेंस वही है। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है ये क्या, ये वाला ग्राफ इस क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा। यस सर। ऑल्सो लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। समथिंग लाइक दिस। ठीक, बोलो बोलो। yes यस sir सर। नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू भी वैसे ही नेगेटिव हो जाएगी, x नेगेटिव होगा तो y की वैल्यू भी वैसे ही नेगेटिव हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और पास ले आते हैं उसको। ठीक है, ये ग्राफ का एक स्पेशल नाम होता है, इट इज अ स्पेशल ग्राफ एंड देयरफॉर इट हैज अ नेम एंड दैट नेम इज क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये फंक्शन आता है। इनफैक्ट 1/x की रिक्वायरमेंट नहीं थी, y बराबर कोई कांस्टेंट c/x होता तब भी उसका ग्राफ 3/x होता, 2/x होता तब भी उसका ग्राफ का नेचर यही रहता है ना, है ना। Yes, sir. यस सर। अगर कोई कांस्टेंट c/x होता तब भी उसका नेचर वही रहता है। अब ये बात है कि भाई ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। ऑलवेज डिक्रीजिंग है। इसके अलावा इस ग्राफ में एक पहली बार एक और खासियत आई, ये ग्राफ बीच में टूटा भी हुआ है।
ना। ग्राफ Yes, sir. बनाते वक्त आपको पेंसिल को एक बार उठाना भी पड़ेगा। इससे जीरो पहले पे जो नॉन ग्राफ बना रहे डिफाइंड। थे वो सिंगल स्ट्रोक में आप बना सकते थे सारे ग्राफ। इससे पहले जो आप ग्राफ बना रहे थे वो सिंगल स्ट्रोक में बन सकते थे सारे ग्राफ, बस एक में। हाँ, तो ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ना। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ भी, इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ये ग्राफ क्या है? कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? X is equals to 0. बिल्कुल, दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। वहां पे टूटा हुआ है, ब्रोकन देयर है ना। और ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? Decreasing. Decreasing. ऑलवेज डिक्रीजिंग। दिस ग्राफ इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक, बोलो। अगला ग्राफ जो था वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ थोड़ा टेक्निकल है। x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ थोड़ा बनाना मुश्किल चीज़ है। वैल्यू पुट करें तो शायद इसका ग्राफ कुछ मिल जाए। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ। अगला एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ ये नहीं बन पाएगा अगर किसी लोगों से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राफ बनाना आसान नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट चाहिए। ठीक है, पहली बात, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्राफ में? 2. 2. अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा पुट कर दें, इनफाइनाइट पुट कर दें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? So infinite. इनफाइनाइट। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें या बहुत छोटी पुट कर दें, Not Not defined. defined. वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा? बहुत छोटा कर दें तो So infinite. ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। Yes, sir. अगर x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी कर दी जाए, 0.0001 कर दिया जाए, तो ये तो भले छोटा है लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो x जब ज़्यादा होगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। लेकिन x जब बहुत छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा. ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, मतलब इसमें बता देता हूँ कैसा ग्राफ होगा। y will again tend to infinity, ठीक है, will be very large है ना, will be very large। इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ के ऊपर हम कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगेन ये ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है,
फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। जब एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो वाई की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, ग्राफ अगर कैसे बनाया जाएगा वो समझ में नहीं आ रहा तो चिंता करने की बात नहीं। ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। देखो सर, पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर टूटा हुआ है, फिर डिक्रीजिंग है, और फिर इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। बस याद कर लो, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है ना, बस इंटरेस्ट के लिए मैंने बताया था कि ऐसा ग्राफ बन सकता है। y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ कैसा होगा, किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू अगर -1 होगी तो y की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 कर देंगे तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, x की वैल्यू -2 पे भी y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, +1/4 रहेगी, इट विल रिमेन टू बी +1/4। ठीक है, x की वैल्यू बहुत छोटी हो, 0 के पास में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। लार्ज। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1/9, x की वैल्यू 1/2 पर, x की वैल्यू 1/2 पर, y की वैल्यू 4, 1/2 पे y की वैल्यू 4, ग्राफ ऊपर चला जाएगा, है ना? बोलो, यस सर। कहीं यहाँ आ जाएगा। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बोलो, और इस बार ये इस क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा। कुछ ऐसा, बोलिए, है ना? यस सर। 1 के करस्पॉन्डिंग में, -1 के करस्पॉन्डिंग में भी 1 होगा, जब s की वैल्यू छोटी होगी, है ना, मैग्नीट्यूड में जब s की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी इस बार। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फर्स्ट। इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। ठीक,
चल y इज इक्वल टू साइनस और कॉसेस का ग्राफ भी टेनेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, बाकी ग्राफ की इतनी रिक्वायरमेंट चलो बता दूंगा मैं। साइनस का ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है फिजिक्स में, है ना। साइनस वाले ग्राफ से बहुत सारी चीजें हमें निकल जाती हैं, बहुत सारे सवालों में भी साइनस ग्राफ अगर दिमाग में रहे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हमें याद होना चाहिए कि इसका ग्राफ ऐसे मेंटली दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा मालूम है? फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ में तो नहीं बोलेंगे, सर पीरियोडिक वेव लाइक, पीरियोडिक टेबल। वो वेव लाइक ग्राफ होगा, इट विल बी ए वेव लाइक, ठीक है, इट विल बी ए वेव लाइक ग्राफ। और सर डोमेन 1 से -1। ठीक है, इट विल बी पीरियोडिक ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ठीक, चलता रहेगा ये हमेशा कंटिन्यूस। एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ पे क्या है, कोई एंगल होगा रेडियन में, है ना, या डिग्री में। फिजिक्स में हम लोग लेते हैं एंगल किसमें, रेडियंस में लेते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसा एक पीरियोडिक ग्राफ होता है और इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। 2 पाई के बाद अपने आप को वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी पाई। पाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। पाई बाई 2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई। 3 पाई/2। क्योंकि पाई बाई 2 90 डिग्री है, पाई 180 डिग्री है, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री है और ये 2 पाई। ठीक, और ये बेसिकली क्वाड्रेंट्स हैं साइन के, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें मालूम है साइन का फंक्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन का फंक्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि पॉजिटिव होता है ना। ठीक, यस सर। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ हमें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इससे पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। So alternate increase and decrease. अल्टरनेट Yes, sir. अल्टरनेट नहीं है, इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और डिक्रीजिंग इन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ग्राफ नीचे आ रहा मतलब अगर एक्स की एंगल बढ़ रहा होगा, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, एंगल बढ़ रहा होगा, तो वाई की वैल्यू कम हो रही होगी। लेकिन अगर वही एंगल फर्स्ट और फोर्थ में होगा, एंगल इंक्रीज कर रहा होगा, ये ग्राफ साफ साफ दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं बता रहे हैं, ग्राफ साफ साफ दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा है। ऐसी तो कोई चीज नहीं जो समझ में ना आए, बोलो। नहीं आए तब भी बताओ, बोलो। यहाँ ऊपर जा रहा है ना, बोलो। यस सर। यहाँ भी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है। ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ हम लोग साइन एक्स फंक्शन से ही बना सकते हैं, ठीक है। सर बस पाई/2 शिफ्ट करना है लेफ्ट।
हमें बस ग्राफ की बात किया जाए, ग्राफ को हम लोगों को बस शिफ्ट करना होगा π/2 लेफ्ट साइड में, सही बात है, ठीक है। और फिर ये वाला पोर्शन जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल होगा 0, π/2, पाई 3π/2, और ये वाली वैल्यू होगी 2π, ठीक। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड एंड सेकंड एंड थर्ड। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे होती है। बस एक मिनट।
हेलो, हाँ, तो कॉस का फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। बोलो, है ना? कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। देखो, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, कॉस 2π की वैल्यू 1 होती है। बताओ, और कॉस का फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? कॉस का फंक्शन किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। डिक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और इंक्रीजिंग इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना? यस सर। तो ये cos x का फंक्शन है, ये sin x का फंक्शन था। ये ग्राफ क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर होंगे तो कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे सब्स्टिट्यूशन में, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कॉस को साइन में करना है, कन्वर्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। क्या किया गया? बिल्कुल सी बात है। साइन वाले ग्राफ को अगर हम क्या करें, साइन वाले ग्राफ को अगर हम लोग π/2 पीछे शिफ्ट कर दें तो किसका ग्राफ स्टार्ट हो जाता है? कॉस का ग्राफ, है ना? बोलो। यस सर। ठीक, चलिए, ये हो गया साइन एस का ग्राफ, कॉस एस का ग्राफ। tan एस की बनाने की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है ना? मैथ्स में पढ़ लोगे, कोई रिक्वायरमेंट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती इसकी। स्पेसिफिक टाइप का ग्राफ होता है। दो ग्राफ और बना लेते हैं। अच्छा, एक ग्राफ बना लेते हैं x² - tan एस का ग्राफ। ठीक है, अगला ग्राफ बनाते हैं x² - tan एस का ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होगा? नो सर। No, sir. नहीं, है ना? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कर्व्ड ग्राफ होगा। x बराबर 0 पे y कितना होगा? 0 0. x बराबर 10 पे y कितना होगा? 0 0। 0. x बराबर 5 पे y कितना होगा? -25. -25। -25। x बराबर 1 पे y कितना हो जाएगा? -9. -9। ठीक है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें x और y एक्सिस चाहिए। ठीक है, और पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट 0 0 और एक पॉइंट 10 0। बोलो, ये दो पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई कर रहे होंगे, 0 0 और 10 0 इस ग्राफ पे लाई कर रहे होंगे, है ना? है ना? यस सर। हम बोलते हैं कि ये दो पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये दो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दो पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये दो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो सारे पॉइंट जो इस ग्राफ पे लाई करेंगे वो तभी लाई कर सकते हैं ना जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? बोलो। यस सर। सारे पॉइंट जो इस ग्राफ पे लाई करेंगे वो तभी लाई करेंगे ना जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक पॉइंट जो और करेगा सेटिस्फाई, वो कौन सा करेगा? 5
जो इनके जीरो उसके बीच में होगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -25, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ पर, और y की वैल्यू -25 लेट अस से यहाँ पे, तो 5 और -25, ठीक। इनको अगर हम किसी कर्व से जोड़ दें तो कर्व विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। Curve will appear something like this, which is a shape of Parabola. again a parabola, है ना, which is a shape of again a parabola, and the parabola has, इस पॉइंट पे उसकी कुछ मिनिमम वैल्यू आ रही है। उसके अलावा ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है पहले और फिर इंक्रीजिंग, बताओ, है ना। सर Yes, sir. ग्राफ इज डिक्रीजिंग टिल x बराबर 5, देन इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये एक्चुअल में ग्राफ इसका यही होगा। अब ये बोलो कि हमें कैसे ये बात मालूम कि x बराबर 5 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, कोई और पॉइंट तो लिया नहीं, इसका आंसर x बराबर 5 ही है। यही सब आंसर हमको कौन देता है, कैलकुलस देता है। कैलकुलस का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन एडवांटेज, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दें तो अभी करेंगे उसको। कैलकुलस का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन या एडवांटेज ये है कि किसी भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, या तो उसका ग्राफ बना के देखो, या तो फिर कैलकुलस क्या की मदद से आप बिना ग्राफ बनाए ही ये बात जान सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, ठीक है। बोलो, तो ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x का ग्राफ। फिर आते हैं एक और ग्राफ पे, y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ। एक्सपोनेंट फंक्शन आपने पढ़ लिया है, तो ये लास्ट ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, ठीक है। लॉगरिथमिक ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट फिजिक्स में ऐसे नहीं पड़ती। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, ये तो पढ़ लिया ना मैथ्स में आप लोगों ने। यस सर सर। नेचुरल लॉग नहीं पढ़ा। तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। ई एक नंबर होता है ना, मालूम है ना, यस सर, इसकी वैल्यू यूलर्स कांस्टेंट। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2.7 2.7 2.718 के आसपास होती है। इर्रेशनल नंबर है ई, ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर है ई। तो यहाँ जो जो x है वो पावर में है ना, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो 1 के बराबर होगा। x की वैल्यू 1 जब होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, ई 2.7 2.7, है ना, e के बराबर ही हो जाएगी। x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर। इस बार कितना आ जाएगा, 729 7, करीबन करीबन 7.4 के आसपास आ जाएगा, करीबन करीबन 7.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू जब इंक्रीज कर रही होगी तो y की वैल्यू क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, बहुत रैपिडली इंक्रीज। हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल राइज होना। इसी बात को हम लोग बोलते हैं किसी चीज का एक्सपोनेंशियल राइज होना। x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही होगी, यानी ये टर्म सुना हुआ ना, एक्सपोनेंशियल राइज। यस सर। तो इसके लिए 1.0 पर y की वैल्यू 1 है, x बराबर 1 पे y की वैल्यू 2.718 है। तो अगर इसको हम स्केल पे बनाएं, ये 1 है y, y2 है, y3 है, तो 2.718 कहीं यहाँ पर होगा x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे ये 7.4 ग्राफ बाहर चला जाएगा। उसके अलावा ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी होगा, है ना।
एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मान लो मैंने बोला कि x की वैल्यू अगर -1 होगी तो y की वैल्यू e की पावर -1 1/e हो जाएगी, है ना? जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/e हो जाएगी। x की वैल्यू जब -2 होगी तो y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 1/e² हो जाएगी, है ना? यस सर, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में लाई करेगा। ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक ठीक। ऐसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा। मेरे ख्याल से सही से नहीं बनाया, स्केल थोड़ा नहीं बना पाए। कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी बनाया। ठीक। अब कैन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर -x? इसी ग्राफ की मदद से y इज इक्वल टू e की पावर -x। ये ग्राफ बाय द वे क्या होगा? ये वाला ग्राफ इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीजिंग। है ना? ये ग्राफ क्या होगा? इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और y बराबर e की पावर -x किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो इस बार y की वैल्यू 1/e आ जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू हम -1 रखें तो y की वैल्यू e आ जाएगी। x की वैल्यू हम -2 रखें तो y की वैल्यू e² आ जाएगी। बोलो, यस सर, है ना? तो कैसा ग्राफ होगा उसका? ऑलवेज डिक्रीजिंग। is decreasing. इस ग्राफ से बन सकता है क्या? Always decreasing. इस ग्राफ को अगर हम लोग 0,1 पे बस इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा, है ना? और वो वाला जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जैसे इस लाइन के अबाउट उसकी मिरर इमेज बन जाएगी, है ना? जब यहाँ 1 वैल्यू है, x की वैल्यू जब 1 है तो जो भी वैल्यू y की आ रही है 2.718, जो भी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू इसके -1 पे उतनी ही वैल्यू होगी। जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो जो भी y की वैल्यू आ रही है इस ग्राफ में वही वैल्यू x की वैल्यू -2 पे होगी, है ना? बोलो बोलो। ऐसे यस सर, ग्राफ होते हैं जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं। ठीक। आज हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा कि कौन सा फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ना? बोलो, ठीक है। तो ग्राफ बना के हमने देखा कौन सा फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ना? अब सुनो मेरी बात। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये तो बोरिंग पार्ट था ग्राफ बनाना, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में अच्छे खासे क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए इतना टाइम स्पेंड किया ग्राफ बनाने के ऊपर। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट पे। वी कम बैक टू द कैलकुलस पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन। इट इज वेरी सिंपल। देखो हम डिफरेंशिएशन की मदद से क्या किसी भी फंक्शन को बिना ग्राफ बनाए ये समझ सकते हैं कि कब वो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कब उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कब उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, कब उसका ग्राफ मैक्सिमम होगा, कब उसका ग्राफ मिनिमम होगा। ठीक। तो एक पहला एप्लीकेशन कैलकुलस का यही हो गया, डिफरेंशिएशन का यही हो गया। बिना ग्राफ बनाए ही हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या वो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या कहाँ पे वो इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक। देखो ध्यान से बात,
अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ की बात करें, बहुत छोटी सी बात है, अगर समझ में आ जाएगी तो फिर कोई आगे कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ की बात करें, मान लो वो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक। इस ग्राफ में 2 पॉइंट हैं, 1 और 2, ठीक है। पॉइंट 1 का x कोऑर्डिनेट है x1, इसका y कोऑर्डिनेट होगा y1। पॉइंट 2 का x कोऑर्डिनेट है x2, पॉइंट 2 का y कोऑर्डिनेट होगा y2, ठीक है। बोलो बोलो। यस सर। तो y1 होगा किसके बराबर? y1 होगा किसके बराबर? y1 होगा किसके बराबर? f ऑफ x1 के बराबर होगा, है या नहीं है? ये पॉइंट अगर इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना? बोलो। ये पॉइंट अगर इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना? बोलो बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. y2 किसके बराबर? Yes, sir. F of x2. एफ ऑफ एक्स बराबर है कि नहीं? बोलो। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, दोनों ही पॉइंट x1 y1 और x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2 क्या are on graph, there are any 2 points, ठीक ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन दोनों पॉइंट को अगर हम किसी लाइन से जोड़ दें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम किसी लाइन से जोड़ दें, if we connect 1 and 2 with a line, तो क्या ये लाइन इस ग्राफ की टेंजेंट होगी? Will this line be a tangent to the graph? क्या ये लाइन इस ग्राफ की टेंजेंट होगी? क्या ये लाइन इस ग्राफ की टेंजेंट होगी? पॉइंट 1 या पॉइंट 2 पे क्या ये लाइन टेंजेंट है? No, sir. नो सर। नहीं है ना? टेंजेंट समझते हो क्या होता है? Yes. ये सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे बस। एक पॉइंट पर टच करे ना, ठीक। ये टेंजेंट नहीं है। Will this line be a tangent to the graph? इसका आंसर है नो। चलो, लेकिन क्या ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? कैन वी फाइंड द एंगल दिस लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस? यस सर। वी फाइंड Yes, sir. the angle this line makes with x axis?
बताओ। सर सर y2 Yes, माइनस sir. y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा के बराबर। अगर वो ये वाला एंगल है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। बताओ, ये लेंथ मुझे मालूम है y2 माइनस y1, ये लेंथ मुझे मालूम है x2 माइनस x1। बोलो बोलो, ये लेंथ y2 माइनस y1 है ना, यहाँ से आते की लेंथ Yes, sir. y2 y1, और ये लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1 है। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो बोलो, यस सर। let us call it delta y, let us call it delta x. I can say it to be equal to delta y by delta x. ठीक, बोलो। तो अगर मुझे किसी कोई फंक्शन मालूम है, तो सवाल क्या है, इफ वी नो ए फंक्शन y is equal to fx, है ना, we can have 2 points on it, 1 and 2, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, x2 y2, and find the slope, क्या बोलते हैं इसको, slope of line joining 1 and 2। tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, tan थीटा का ही नाम स्लोप होता है। ठीक है, वो बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा ना, बोलो यस सर। ना? यस सर। ठीक, तो डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तक तो कोई कैलकुलस की बात नहीं, ये तो सिंपल किसी भी ग्राफ की कहानी है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल ग्राफ की कहानी है, कोई कैलकुलस की बात यहाँ पे नहीं हुई। जो भी डिस्कस हो रहा है सब समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। tan थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ गया, जो कि y2 माइनस y1। ऐसे हम किसी भी ग्राफ के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, एंड दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नाउ what do we do is this, if point 2 is selected, point 2 is taken, very very close to 1, पॉइंट 1। ठीक, ताकि x में आने वाला चेंज बहुत छोटा सा हो, y में आने वाला चेंज बहुत छोटा सा हो। दो पॉइंट एक ही नहीं, दो पॉइंट अलग अलग हैं। if point 2 is selected very close to 1 and these 2 points are connected by a line, ध्यान देते हैं,
नोट्स ऐसे बनेंगे कि आप कभी भी इसको पढ़ोगे आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अभी अभी कर लो, अच्छा है, एज कंपेयर टू बाद में फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। ये 2 पॉइंट्स है 1 और 2, इनको हमने किसी लाइन से जोड़ दिया। If point 2 is taken very close to 1 and they are connected by a line, is this line almost a tangent? Yes, sir. Yes, sir. Almost a tangent at 1? बोलो बोलो। Is this line almost a tangent at 1? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इस बार इसका आंसर है yes। ठीक, और जो 2 पॉइंट हैं, अगेन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका भाई कोई और पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा y2। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ, हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे, बताओ। Yes, sir. tan थीटा किसके बराबर होगा? dy by So dy dx. by dx. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कोई नई चीज नहीं है, वो जो पहले थी वही अभी भी है ना? Yes, sir. है ना? dy बाय डी एक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही बोल देते हैं अभी फिलहाल के लिए। स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप जो कि tan थीटा के बराबर है ना, वो क्या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर नहीं होगा? बोलो। तो अगर थोड़ा सा जूम करके देखें इसको, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यहाँ पर है, और ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई है, ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स, ये एंगल थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अभी भी है या नहीं है? बोलो बोलो। हाँ, Yes, sir. क्योंकि x में बहुत छोटा चेंज किया गया है, क्योंकि 1 और 2 एकदम बगल बगल में है, x में बहुत छोटा चेंज किया गया है, y में भी बहुत छोटा चेंज किया गया है। इस उसको बोलते हैं इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज। डेल्टा y इज इनफाइनाइटली स्मॉल। It tends to 0. इट इज कॉल्ड एज dy। इसका सिंबल हम मैथ्स में dy लेते हैं। और डेल्टा x इज ऑल्सो इनफाइनाइटली स्मॉल, जीरो नहीं है, बस जीरो के बराबर है, Tending towards 0. टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल सही टर्म है डेल्टा x। तो डेल्टा y को हम लोग dy बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं dx। ठीक ठीक। तो जब भी हम dy बाई dx निकालेंगे, जब भी हम लोग dy बाई dx निकाल रहे होंगे किसी फंक्शन का, बेसिकली हम उस फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे होंगे। जब भी हम dy बाई dx निकाल रहे होंगे तो बेसिकली हम उस फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे होंगे। व्हाट वी विल फाइंड इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रही बात? ठीक, बोलो। Yes, sir. ठीक, dy भाई सिंपल सी बात है, dy बाई ds सुन के कोई घबराने की बात नहीं है।
डी वाई स्मॉल चेंज इन वाई है, डी एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स है। ये डी वाई बाई डी एक्स के निकालने के प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dy by dx, which is nothing but slope of tangent, is called as differentiation, है ना। और dy by dx is called as derivative। ठीक, ये सब टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगे, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। बोलो बोलो, है ना। यस सर। तो किसी भी फंक्शन के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग होगा, और अलग अलग पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा या सेम होगा। सर सर तुरंत चेंज कर रहा होगा, मतलब हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे चेंज कर रहा होगा ना, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है will be different at different points of a function। ठीक, slope of tangent will be different at different points of a function। तो यहां पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप अलग होगा, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अलग होगा। यहाँ पे बनाई गई फंक्शन, यहाँ पे बनाई गई टेंजेंट, यहाँ पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप अलग होगा। जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से वो अलग होगा, है ना। इंस्टेंटेनियसली चेंज होता रहेगा हर मतलब। जगह पे चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। हर एक्स पे चेंज होगा, हर वाई पे चेंज होगा। यहाँ पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप अलग होगा, ठीक। तो स्लोप एट ईच पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट at each point will be different, may be different। ठीक है, बोलो। पॉइंट 1 पे कुछ और स्लोप है, 1 डैश पे कुछ और स्लोप है, 2 डैश पे कुछ और स्लोप है। समझ में आ रही बात। और किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप निकाला जाएगा वो किसके बराबर होगा, उस पॉइंट पे dy बाई डी। मतलब क्या हुआ, फिर dy बाई डी एस की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है ना। तो इस dy बाई डी एक्स निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बोलो बोलो। यस सर। और अगर if x is increasing and y is also increasing, तो dy will be positive, dx will be positive। बोलो, dy is change in y, dx is change in x। बोलो, किसी भी चीज का चेंज होता है, फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू। किसी भी चीज का चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर वो इंक्रीज कर रही हो तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी होगी। बोलो बोलो, तो चेंज पॉजिटिव होगा ना, यस सर। है ना। Therefore dy स्लोप भी by पॉजिटिव। dx which is equal to tan theta will be positive, ठीक। or we can say where the function is increasing, where the function is increasing, dy by dx is positive। भाई dy भी पॉजिटिव, dx भी पॉजिटिव, x तो पॉजिटिव होना ही होना है, x तो इंक्रीज करना ही करना है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और अगर y भी इंक्रीज करेगा तो dy by dx पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ, है ना। बोलो, यस सर। ठीक। और अगर if x is increasing but and y is decreasing, y is decreasing, dy will be negative but dx will be positive। तो dy by dx which is equal to tan theta will be नेगेटिव। negative। or we can say where the function is decreasing, where the function is decreasing, dy by dx is negative, या वाइस वर्सा। अगर dy by dx पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, dy by dx किसी पॉइंट पे नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रही बात? नहीं? हाँ, सर यस सर। सेकंड वाला केस फिर से बता दीजिए। फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है? देखो इधर सिंपल सी बात ऐसी है बेटा, मान लो ऐसा फंक्शन है, यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो x के बढ़ने के साथ में x थोड़ा सा बढ़ेगा इधर की तरफ, y भी इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ, तो चेंज इन y पॉजिटिव है ना। बोलो। यस सर। और यहां से लेके यहां तक फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है। तो x जब थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ेगा, x को बढ़ाना ही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो y जो है वो घट रहा है, तो dy क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। चेंज इन y इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू छोटी हो इनिशियल वैल्यू से तो चेंज इन y नेगेटिव हो जाएगा ना, यस सर। है ना। किसी भी चीज का जब हम चेंज की बात करते हैं तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अगर उसका चेंज नेगेटिव है, चेंज नेगेटिव होने का मतलब वो चीज घट रही है, ठीक है। अगर चेंज नेगेटिव है मतलब वो चीज घट रही है, अगर चेंज पॉजिटिव है मतलब वो चीज इंक्रीज कर रही है। बोलो। यस सर। ठीक। तो किसी बॉडी के टेम्परेचर चेंज अगर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या मतलब है? तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस घट गया, है ना। यस सर। ठीक। तो जहां पे dy by dx पॉजिटिव होगा वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां पे dy by dx नेगेटिव होगा वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। चलो ठीक, आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। सारे बच्चों को जो डिस्कशन हुआ वो समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं है? बताओ। यस सर। यस सबको सर। आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज जो डिस्कशन हुआ है, हालांकि पहले तो ग्राफ वाला पार्ट हुआ, बाद में हमने बहुत कम टाइम में ही डेरिवेटिव में बस जो जितनी चीज लिखी इतना ही समझ लो। अगर ठीक से समझ जाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से समझ के याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, अच्छा ये मतलब है, ताकि ऐसे दिमाग में बैठा लो ताकि कहीं भी क्या अप्लाई करना उसको अप्लाई कर पाओ। आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई तभी कर पाओगे ना जब इस पे मास्टरी हो जाएगी। छोटी सी बात पे मास्टरी हो जाएगी तो कहीं भी अप्लाई कर पाओगे, नहीं होगी मास्टरी तो कहीं नहीं अप्लाई कर पाओगे। पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब हम कैलकुलस कर रहे हो तो हमारे दिमाग में, जब हम कहीं पे कैलकुलस का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारे दिमाग में जो जिस भी चीज पे कैलकुलस लगा रहे हैं, जिस भी फंक्शन पे हम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उस फंक्शन का ग्राफ भी दिमाग में बन जाना चाहिए। और ये भी हमें दिख जाना चाहिए कि हम कब वो इंक्रीजिंग होगा, कब वो डिक्रीजिंग होगा। तो अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू, डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉजिटिव आ गया मतलब वो इंक्रीजिंग है, अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद नेगेटिव आ गया मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ में आ रही बात? अगर किसी को कोई भी एलिमेंट, आज की क्लास का कोई भी पार्ट